नॉर्मल हिंदू मुसलमानों के बारे में या इस्लाम के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा बिकॉज 2020 तक तो मुझे भी इस्लाम के बारे में नहीं पता था और मैं क्या सोचता था वो भी आपसे शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हो खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आज जिस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वो वीडियो है परम दी सर्वेंट ऑफ अल्लाह चैनल की, जिनकी वीडियो का टाइटल है व्हाट हिंदू नॉन मुस्लिम थिंक अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे यजदान भाई की जुबानी एक जो नॉर्मल नॉन मुस्लिम होते हैं या जो हिंदू होते हैं उनकी क्या राय होती है मुसलमानों के बारे में या इस्लाम मजहब को लेकर। यानी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और आप लोगों की सपोर्ट की बेहद जरूरत है। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज यजदान। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात कि जो नॉर्मल हिंदू है, हम हिंदू नहीं बोलते हैं, हम एक नॉन मुस्लिम बोलते हैं जिसमें सारे रिलीजन आ जाते हैं। वो बचपन से ये देखते आ रहे हैं मीडिया में और मूवीज में मुसलमानों को टेररिस्ट बना के पेश किया जाता है। अगर किसी मूवीज में कोई आतंकवादी है तो एक मुसलमान को शो करते हैं, या तो वो पाकिस्तान से होगा या तो वो अफगानिस्तान से होगा या तो फिर यमन से होगा, इराक से होगा, सीरिया से होगा। तो ऐसे लोगों को गन के साथ सर पे साफा और जैकेट, तो ये सबका माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है। ये उनके जहन में आ चुका है। ये किसकी बदौलत है? मीडिया और मूवीज की बदौलत। कि जो इंसान जो बचपन से देख रहा है तो उसी को सच मानेगा ना। बिल्कुल उसके जहन में वो बात बैठ जाती है, जैसे मेरे जहन में बैठी थी पहले। अगर एक नॉर्मल इंसान को आप पूछोगे ना पाकिस्तान के बारे में तो उन्हें इस चीज का इल्म भी नहीं होगा या फिर वो इस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है कि उस देश में, हमारे पड़ोसी मुल्क में भी मासूम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। अगर अफगानिस्तान की बात करो तो वहां पे भी मासूम लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। सीरिया में, इराक में, यमन में, सब जगह पे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हर जगह पे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आप सोचो, मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि इस्लाम पाकिस्तान से आया, मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान पाकिस्तान से आए हैं। दिस वाज माय थिंकिंग, ये मैं सोचता था। आप सोचो मेरी ज़हनियत 2020 तक, 2020 में कितने साल का होऊंगा मैं? 23 साल का, शायद 22-23 साल का। तो आप सोचो एजुकेटेड इंसान भी ये सोच सकता है तो बाकियों की तो आप क्या बात करोगे। तो ये गलती किसकी है? हम मुसलमानों की है। और एक चीज बताता हूँ, नॉन मुस्लिम्स को मस्जिद और दरगाह का फर्क ही नहीं पता। अगर आप एक नॉर्मल इंसान को पूछोगे ना, नॉन मुस्लिम को, कि मस्जिद क्या होती है, उसको लगेगा अच्छा मस्जिद में वो जो कब्र बनी होती है वही मस्जिद होती है। वल्लाहु आलम। तो यही एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है नॉन मुस्लिम्स की, क्योंकि मैं खुद ये चीज सोचता था। किसी को पता ही नहीं है कि मस्जिद अलग होती है और दरगाह जो मज़ारें होती हैं वो अलग होती हैं। और इससे बड़ी बात, लोगों को लगता है कि जिन दरगाहों को पूजते हैं मुसलमान ज़्यादातर हिंदुस्तान में, या फिर अगर पाकिस्तान में भी देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे, कुछ लोग उनके वसीले से दुआएं करते हैं, कुछ लोग उन्हीं से दुआएं करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को देखा है, मैंने खुद दरगाहों पे जाके दुआएं की हैं। तो आप सोचिए, मुझे भी दरगाह और मस्जिद का फर्क पता नहीं था, ऐसे ही उन्हें भी नहीं पता। उन्हें लगता है कि जिनको अल्लाह हम बोलते हैं, जिस अल्लाह को हम पुकारते हैं, वो नौज़ बिल्लाह, वो जो कब्र वाले शख्स हैं, उन्हीं को हम पुकारते हैं, वही उनके अल्लाह, वही उनके भगवान, वही उनको पूछते हैं। ये मैं सोचता था और ये बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो ऐसा सोचते हैं। तो ये गलती किसकी है? ये हम मुसलमानों की है। हम मुसलमान दाढ़ी लगा लेंगे, टोपी पहन लेंगे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, अपने काम करेंगे, बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे, सब अच्छे से चल रहा है, जिंदगी एकदम सुकून में मस्त चल रही है। उन्हें लगता है कि वो सुन्नत को अदा कर रहे हैं। दिस इज नॉट रियल सुन्नत, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में बताया था कि मैंने तुमको दीन पहुंचा दिया। 3 बार पूछा था, लोगों ने बोला था हाँ जी पहुंचा दिया। और उसके बाद सारे सहाबा, बहुत सारे सहाबा पूरे वर्ल्ड में चले गए दीन को फैलाने के लिए, दीन की तबलीग करने के लिए। हम ये समझते हैं कि हमने अगर नमाजें पढ़ ली, हमने अगर रोजे रख लिए, ज़कात दे दी और अपनी ज़िंदगी में एकदम अच्छे से खुशी से जी रहे हैं, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। नहीं, हमें अपने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करना है नॉन मुस्लिम्स के सामने। बिल्कुल। मैंने यूके में लोग देखे हैं, वहाँ पे जो बड़े बड़े मौलाना, मुफ्ती उस सड़क पे खड़े हो जाते हैं, एक स्टेज लगा के, एक काउंटर सा लगा के, वहाँ पे लिखा होता है उन्होंने जीसस इज अ मुस्लिम। अगर आपको इसमें इख्तिलाफ है आप आए, बात करें हमसे, हम आपकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे। वो इस तरह से तबलीग करते हैं नॉन मुस्लिम्स को, वो नॉन मुस्लिम्स की सारी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम यहाँ पे ऐसा करें, ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ पे हिंदुस्तान में ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली वो सही नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट एटलीस्ट ये हमारा काम है कि हम नॉन मुस्लिम्स तक
इस्लाम को पहुंचाएं और मोहब्बत से पहुंचाएं, उन्हें इस्लाम की सच्चाई दिखाएं, जो उन्हें मीडिया के जरिए, मूवीज के जरिए जो दिखाया जाता है उसकी सच्चाई उनको बताएं, उनको सही इस्लाम बताएं कि इस्लाम एग्जैक्टली है क्या। कुछ लोग तो ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि मुझे खतना कराना पड़ेगा, यार मुझे लंबी लंबी दाढ़ियां रखनी पड़ेगी, मुझे टोपी पहननी पड़ेगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये सच बात है। बहुत सारे लोग ये सोच के इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इस्लाम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। इस्लाम इतना आसान है। एक फर्ज चीजें होती हैं और दूसरी होती है कि जो चीजें आप करोगे तो आपको ज्यादा सवाब मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो गुनाह कोई नहीं। बट हमारे कुछ मुसलमान भाई उस चीज को एज फर्ज करार करके सामने पेश करते हैं और इस्लाम को मुश्किल बनाते हैं नॉन मुस्लिम्स के सामने। तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इस्लाम को जितना आसान हो सके उतना ज्यादा आसान करके, जैसे हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उस हिसाब से सामने वाले को पेश करना है। लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने इस्लाम को सही से स्टडी नहीं किया होता, 3 साल मैंने अगर अच्छे से कुरान पाक को तर्जुमे के साथ अगर नहीं पढ़ा होता, अगर मैंने हदीसें नहीं पढ़ी होती, तो मैं सच में डिमोटिवेट हो जाता, सिर्फ लोगों की वजह से, सिर्फ मुसलमानों की वजह से। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच में किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किसी इंसान को राजी नहीं करना इस दुनिया में, मुझे सिर्फ अल्लाह को राजी करना है, बड़े बड़े गुनाहों से बचना है और इस्लाम की तबलीग करनी है और अपने इस्लाम को सही से सामने वालों को रिप्रेजेंट करना है, सो दैट वो इस्लाम से मुतासिर हो। ये चीज मैं करता हूँ और यही मेरा मकसद है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर एक नॉन मुस्लिम आपको गाली दे रहा है, आपके इस्लाम को गाली दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला आपका फर्ज बनता है ये समझना कि उस शख्स को बचपन से इस्लाम की गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके हिसाब से इस्लाम बहुत ज़्यादा डेंजरस और बहुत ज़्यादा गलत मजहब है। तो अभी आपको सब्र इख्तियार करना है। सबसे पहले आपको सब्र करना है। सब्र करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि आप उसे प्यार मोहब्बत से इस्लाम की सही से इन्फॉर्मेशन दे पाओ, बिल्कुल अच्छे से उसको समझाओ। पर उससे पहले आपको खुद समझना पड़ेगा। हम मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम इस्लाम को स्टडी नहीं करते हैं। हमने डॉक्टरी की, हमने इंजीनियरिंग की, हमने BBA की, हमने डिफरेंट एजुकेशंस में पार्ट लिया और डिफरेंट इतनी मोटी मोटी किताबें हमने पढ़ी, रट्टा मारी और एग्जाम्स को पास किया, टॉपर बने, सब हुआ। बट हमने जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कुरान, अगर लोग पढ़ते भी हैं तो उसको तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, उसको सवाब की नियत से पढ़ते हैं। कुरान इज़ आवर मैनुअल, हम इंसानों का मैनुअल है। जैसे एक कार हम खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है कि आपको कार ऐसे चलानी है, इसके यहाँ पे बटन है, यहाँ से इसका सनरूफ खुलेगा, ऐसे इसकी पावर विंडो डाउन होगी, ऐसे इसकी हैंड ब्रेक लगती है, ऐसे इसका ऑटोमेटिक गियर पड़ता है। वैसे ही इंसानों का जो मैनुअल है वो है कुरान। और वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो पूरी इंसानियत के लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों का अधिकार नहीं है, इस पे हर एक इंसान का अधिकार है कुरान पे। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम कुरान की अच्छे से तबलीग करें, हम इस्लाम की अच्छे से तबलीग करें, हम सही से रिप्रेजेंट करें इस्लाम को। पहले खुद समझें फिर समझाएं। अगर आपने एक शख्स को भी अपनी पूरी जिंदगी में इस्लाम की दावत देके इस्लाम को उसके माइंड से एटलीस्ट इस्लाम की जो गलत फहमियां उसको भी दूर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के सामने इस्लाम को सही से रिप्रेजेंट करें। ठीक है जी, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान मेरी वजह से बुरा माने। तो जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान। इस वीडियो के अंदर यज़दान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि इन्हें 23 साल की उम्र तक इस चीज़ के बारे में फ़र्क नहीं था पता कि मस्जिद और जो दरगाह होती है, जिनको हम मज़ार भी बोलते हैं बुजुर्गों के, उसमें फ़र्क उनको नहीं पता था। और जहाँ तक बात की उन्होंने मीडिया के हवाले से कि वो अगर कोई मूवी बन रही है या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसके अंदर हमेशा मुसलमानों को ना एक दहशतगर्द शो करते थे। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी वजह से ना इस्लाम का बड़ा इमेज ख़राब हुआ। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि अगर हर बार वो मुसलमानों को एक ही रोल में देखते ना, तो उनके दिल में एक ऐसा ही शक्ल उनकी बैठ की थी कि वाकई ही मुसलमान एक दहशतगर्द हैं। लेकिन जब इन्होंने इस्लाम को स्टडी किया तो पता चला कि ये बात तो बिल्कुल उसके उल्ट है, कि मासूम लोग हर जगह पे होते हैं। इधर भी ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही कि हमें इस्लाम की तबलीग करनी है इंतहाई महज़्ज़ब अंदाज में, इंतहाई प्यार से और इंतहाई सब्र के साथ, क्योंकि इस्लाम की तबलीग करना कोई इतना आसान नहीं है। अगर एक इंसान बाय बर्थ नॉन मुस्लिम है, उसकी पैदाइश किसी भी नॉन मुस्लिम घराने में हुई है, आप उसको बेसब्र के साथ उसको इस्लाम की तबलीग करेंगे,
ایون دو کہ اگر کوئی مسلم گھرانے میں پیدا بھی ہوا ہے تو اگر وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہا ہے نا تو اس کو ریورٹ کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ لوگ حق ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر فرض کریں کوئی اس قرآن کی آیت بھی ان کے سامنے رکھتے نا کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے، تو وہ مانتے ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر مسلمانوں کی بات کی جائے نا تو مسلمان نہیں مانتے اس چیز کو، جو دین سے بہت دور ہوتے ہیں، جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ صرف یہ نہیں ہوتا نا کہ ہم نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں تو ہمارے فرض ادا ہو گئے ہیں، فرض پورے ہو گئے ہیں۔ اسلام کو اگر آپ جانیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس دین کے، اس اسلام کے اندر۔ یوں کہیں آسان الفاظ میں کہ زندگی گزارنے کے تمام رول اس قرآن کے اندر ہیں، اسلام کے اندر، اگر انسان سمجھنا اور جاننا چاہے تو۔ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اچھی بات کی کہ ہمیں پیار سے تبلیغ کرنی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں جتنا ہو سکے اسلام کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ آخر والی بات سب سے امپورٹنٹ تھی کہ اسلام جو ہے تمام انسانیت کے لیے۔ بہت ہی زیادہ زبردست ویڈیو تھی، اور لاسٹ میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں نان مسلم کے سامنے اسلام کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کام میں صرف مسلمانوں کو ہی آگے ہونا پڑے گا، آگے اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر پوائنٹس تھے رک کے سوچنے کے لیے کہ آپ ان پوائنٹس کے اوپر سوچو کہ واقعی ہی ہم لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ زبردست ویڈیو تھی، بہت کچھ اس ویڈیو میں سیکھنے کو ملا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریاکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔